हसन रिहा नहीं होगा, उनका केस चलता रहेगा, इंक्वायरी होती रहेगी। ख्वाजा इजहारुल हसन एसएसपी मलीर जिनको मुअत्तल कर दिया गया है, ख्वाजा इजहारुल हसन की गिरफ्तारी के बाद अब उनका ये बयान सामने आया है कि मुझे मुअत्तल करके बहुत गलत इकदाम किया गया। उनका ये भी कहना था कि अगर छोटे बंदे को पकड़ो तो कुछ नहीं, लेकिन अगर बड़े पर हाथ डालो तो फिर मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन मुझे मुअत्तल करने से ख्वाजा इजहारुल हसन की रिहाई नहीं होगी। आपको एक बार फिर से नाज़रीन बता रहे हैं, एसएसपी मलीर रावनवार के हवाले से अहम खबर सामने आई है। उनको मुअत्तल कर दिया गया था वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बाद, और अब ये इत्तलात सामने आ रही है कि उनका ये कहना था कि मुझे मुअत्तल करने से ख्वाजा इजहारुल हसन की रिहाई नहीं होगी। मोनिस सिराज मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। मोनिस, बताएगा एसएसपी मलीर रावनवार की जानिब से मजीद क्या कहा गया? जी देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से मुअत्तली के अहकामात जारी किए गए थे एसएसपी मलीर राव अनवार के हवाले से। और आपको बताऊं कि अब से चंद लम्हों पहले इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएसपी मलीर राव अनवार जो कि अब से कुछ देर पहले तक एसएसपी मलीर के ओहदे पर तैनात थे, उन्हें जो है उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से एसएसपी मलीर राव अनवार ने जो है वो खुद बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात का इज़हार किया है, और एसएसपी मलीर का इस हवाले से ये कहना है कि मुझे मुअत्तल करके बहुत ज्यादा गलत किया गया है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि छोटे बंदे को पकड़ो तो कुछ नहीं, जबकि बड़े को पकड़ो तो मुअत्तल कर दिया जाता है। एसएसपी मलीर राव अनवार का ये कहना है कि मुझे मुअत्तल करने से ख्वाजा इजहार रिहा नहीं होंगे, ख्वाजा इजहार के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं उनसे मुताल्लिक जो है वो तफ्तीश जारी रहेगी। जी मोनिस, उन्होंने ये कहा कि मुकदमात दर्ज हैं, उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी, उनको मुअत्तल करने के बाद भी तफ्तीश चलती रहेगी इसी तरह से। इसका मतलब है कि ख्वाजा इजहारुल हसन अभी भी वहां पर मौजूद है सुपर हाईवे साइड थाना एरिया में, और उनसे तफ्तीश होना अभी बाकी है, रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी उनकी। जी देखें, बिल्कुल आपको बताऊं कि इस हवाले से जो उनकी गिरफ्तारी का जो तरीक़ेकार था वो बिल्कुल गलत था, और ये कोई आईनी तरीका नहीं था जिस अंदाज में एसएसपी मलीर राव अनवार ने गिरफ्तार किया उन्हें, और यही वजूहात बनी है खुद एसएसपी मलीर राव अनवार के ओहदे से मुअत्तल होने की। और जो सीएम सिंध की जानिब से जो एसएसपी मलीर राव अनवार को मुअत्तल किया गया है, उसकी वजूहात भी जो है वो यही बयान की गई कि जो तरीक़ेकार होता है किसी भी अरकान असेंबली को गिरफ्तार करने का, कि बाज़ाब्ता तौर पर पहले स्पीकर की जानिब से तहरीरी तौर पर इजाज़त दी जाती है, वो तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया गया, और ना ही मुताल्लिका पुलिस के इल्म में लाकर जो है उनकी गिरफ्तारी शहर के दूसरे जिले से की गई। तो ये तमाम तर वो बातें थी जो कि राव अनवार की जानिब से जो है वो जिनका इक़दाम किया गया, और राव अनवार की जानिब से जो है वो अपने इख्तियार से जो है वो नाजायज उन्होंने जो है वो तजावुज़ करते हुए जो है वो ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया था। तो उसकी बुनियाद पर अब इनकी गिरफ्तारी होती है या इनकी जो है वो रिहाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो बुकरा ही बता सकेंगे। लेकिन आपको ये बताऊं, ठीक है, मोनिस साहब से मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त अफजल शिगरी साबिक़ आईजी सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, इस तमाम तर मामले पर उनसे बात करेंगे। अफजल शिगरी साहब, बताइएगा कि अभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से तो अहकामात जारी हो चुके हैं उनकी रिहाई के हवाले से, लेकिन जो एसएसपी मलीर राव अनवार की जानिब से बात सामने आई, उन्होंने कहा है कि मुझे मुअत्तल करने से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो आप क्या समझते हैं, कौन से कानूनी नुक्ता नजर हैं जिनकी बिना पर उनकी जो रिहाई है वो पॉसिबल नहीं है? डिपेंड करता है कि गिरफ्तारी किसमें हुई है। अगर नॉन बेलेबल केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं कि इनको छोड़ सकते हैं, या तो केस विड्रॉ किया जाए 494 में, लेकिन उसमें फिर अदालत की कंसेंट की जरूरत है, और दूसरा जो है 169 में के दौरान तफ्तीश अगर ये चीज साबित हो कि इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो पुलिस अफसर जो है उसको रिहा कर सकता है। ये दो कवानीन है जिनके तहत गिरफ्तार शख्स को रिहा कर सकते हैं, या अगर बेलेबल हो तो उनको बेल पे रिहा किया जा सकता है। ये तीन नुक्ते हैं या तीन ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर मुल्जिम की गिरफ्तारी हो सकती है। अफजल शिगरी साहब, अगर एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा उनकी रिहाई के हवाले से, जमानत के हवाले से, कि क्या जमानत हो सकेगी इन तमाम तक केसेस में? क्योंकि एसएसपी मलीर राव अनवार की जानिब से ये कहा गया कि दो मुकदमात हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी है, जिनके ऊपर तफ्तीश होगी, उन्हीं की बिना पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हाँ, वो फिर अगर वो नॉन बेलेबल है तो फिर इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, और अदालत जो है वो फिर दलाइल सुन के इनको रिहा कर सकती है बेल के ऊपर। ठीक है, अदालत बेल पर रिहा कर सकती है उसके बाद। अफजल शिगरी साबिक़ आईजी सिंध हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं ख्वाजा इजहारुल हसन की गिरफ्तारी के हवाले से ये तमाम तर मामलात हैं, जिसके बाद राव अनवार का अपनी मुअत्तली के बाद ये बयान सामने आया है कि मुझे मुअत्तल करके बहुत गलत किया गया, इसी बिना पर इनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। अभी आपको बताएं कि डीआईजी ईस्ट कामरान अफजल की खिदमात विफाक के सपुर्द कर दी गई है। कामरान अफजल के जोन से ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया गया।
ख्वाजा इजहारुल हसन को DIG साउथ के दफ्तर पहुंचाया जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ये हुक्म आया है। एक बार फिर से नाज़रीन आपको अहम खबर दे रहे हैं। DIG ईस्ट कामरान अफजल की खिदमात विफाक के सुपुर्द कर दी गई। कामरान अफजल के जोन से ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा इजहारुल हसन को DIG साउथ के दफ्तर में पहुंचाया जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हुक्म है। नदीम अहमद से मजीद जानेंगे। नदीम, बताए गए इस हुक्म के हवाले से मजीद उनको मुंतकिल करने के हवाले से कहा गया है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि ये चूंकि आज जो कार्रवाई SSP राव अनवार की जानिब से अमल में लाई गई वो चूंकि ईस्ट जोन के इलाके के अंदर की गई थी और SSP राव अनवार इस DIG ईस्ट कामरान फजल की जो है वो उन्हीं की क़यादत में काम कर रहे थे, इस ईस्ट जोन में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। यही वजह है कि फौरी तौर पर वज़ीर आला की जानिब से सारे मामले का जब नोटिस लिया गया तो अमली तौर पर इकदाम भी इस हवाले से अमल में लाए गए और इस हवाले से अहकाम भी जारी किए गए। मैं ये भी वादे करूं कि SSP राव अनवार की मअतली के भी हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जबकि DIG ईस्ट कामरान फजल का जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब उनकी जो है वो खिदमात को ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जिम्मेदारियां फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत को जो है वो सुपुर्द कर दी गई हैं। साथ ही साथ जो ख्वाजा इजहारुल हसन को जो तहवील में लिया गया था उन्हें फौरी तौर पर DIG ईस्ट ऑफिस मुंतकिल करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए ताकि वहां से उनकी रिहाई का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा सके। जी ठीक है, नदीम अहमद हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। नाज़रीन, DIG ईस्ट कामरान फजल की खिदमात विफाक के सुपुर्द कर दी गई हैं। कामरान फजल के जोन से ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया गया और ख्वाजा इजहारुल हसन को DIG साउथ के दफ्तर पहुंचाया जाए, ये अहकाम किए है वज़ीर आला सिंध की जानिब से ताकि उनकी रिहाई के हवाले से दीगर मामलात तय पाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से अहकाम सादिर किए गए थे ख्वाजा इजहारुल हसन की रिहाई के हवाले से और अब उन पर अमली तौर पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी मुंतकली के हवाले से DIG ईस्ट कामरान फजल की खिदमात विफाक के सुपुर्द कर दी गई हैं। कामरान फजल के जोन से ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया गया और अब ख्वाजा इजहारुल हसन को DIG साउथ के दफ्तर पहुंचाया जाए। वजीर आला सिंध ने यह हुक्म दिया है और इसी बात पर उनकी रिहाई पॉसिबल हो सकेगी। तमाम इकदाम उसके बाद मुमकिन हो सकेंगे। एक बार फिर से आपको बताएं कि ख्वाजा इजहारुल हसन को आज गिरफ्तार किया गया। SSP मलीर राव अनवार की जानिब से 2 मुकदमात के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी जानिब से यह भी कहा गया और उसके बाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक्शन लेते हुए SSP मलीर राव अनवार को ही मुअत्तल कर दिया था। उनकी मुअत्तली के बाद अब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ख्वाजा इजहारुल हसन की रिहाई के हवाले से तमाम तर मामलात को तेज़ करना शुरू कर दिया है और अभी ये खबर सामने आई है कि DIG ईस्ट कामरान फजल की खिदमात को विफाक के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि कामरान फजल के जोन से ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा इजहारुल हसन को अब DIG साउथ के दफ्तर पहुँचाने के हवाले से अहकाम हैं कि DIG साउथ के दफ्तर में उनको पहुँचाया जाए, वहाँ से उनको मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी तो सुपर हाईवे साइड थाना एरिया में उनको जो है पहुंचाया गया था SSP मलीर राव अनवार ने जब उनकी गिरफ्तारी की थी। लेकिन अब उनकी मुंतकिली के हवाले से कहा जा रहा है कि ख्वाजा इजहारुल हसन को DIG साउथ के दफ्तर में पहुंचाया जाए ताकि अमली तौर पर उनकी रिहाई के हवाले से इकदाम किए जाएं। और राव अनवार की मुअत्तली के हवाले से भी आपको बताएं कि उनका मौक़िफ़ ये सामने आया था कि मुझे मुअत्तल करने से ख्वाजा इजहारुल हसन को रिहा नहीं किया जाएगा। होता यह है कि जब छोटे बंदे को पकड़ो तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब बड़े को पकड़ो तो फिर मुअत्तल कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे मुअत्तल करने से उनकी रिहाई नहीं होगी, जो तमाम केसेस हैं उनके हवाले से तफ्तीश जारी रहेगी। लेकिन जो इकदाम अब ख्वाजा इजहारुल हसन की रिहाई के हवाले से सामने आ रहे हैं वो ये है कि DIG ईस्ट कामरान फजल की खिदमात को विफाक के सुपुर्द किया गया है और कामरान फजल के जोन से ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया गया है। अब ख्वाजा इजहारुल हसन को DIG साउथ के दफ्तर पहुंचाने के हवाले से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से हुक्म दिया गया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि DIG ईस्ट कामरान अफजल की खिदमात को विफाक के सुपुर्द कर दिया गया है। कामरान अफजल के जोन से ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया गया और अब ख्वाजा इजहारुल हसन को DIG साउथ के दफ्तर पहुंचाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से, क्योंकि उनकी रिहाई के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से उनका ये कहना था कि ख्वाजा इजहारुल हसन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो तरीक़ाकार गलत है। इस तमाम तर मामले के ऊपर इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट भी तलब की गई थी IG सिंध की जानिब से कि IG सिंध इस तमाम तर मामले के ऊपर रिपोर्ट करे वज़ीर आला सिंध को और उसके बाद जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वजीर आला सिंध सैयद मुराद